स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये थोड़े कर रहे हैं सबको वैक्सीनेशन मिल गया या मिल जाएगा। जीतन मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं और उनका बयान बीच बीच में आते रहता है जब उनको लगता है जो कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो अभी अब मानने वाली स्थिति में बोल रहे हैं कि सिर्फ गुस्सा में बोल रहे हैं। अभी एक बयान मैंने उनका देखा था, वो बोलते गुस्सा में बोल दिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आए दिन एनडीए से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के तरफ से बैठक की गई और बैठक के बाद कयास यही लगाया जा रहा था कि कुछ हटकर जो है फैसला आने वाला है, लेकिन उन पार्टी के तरफ से यही कहा गया कि हम लोग एनडीए में रहकर जो भी कार्यकर्ता हैं हम लोग लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे और सरकार के जो भी अच्छाई है या फिर जो बुराई है उस पर भी हम लोग सवाल खड़ा करते रहेंगे। इस विषय पर विशेष हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं और सर से बात करते हैं कि सर क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है? सबसे बड़ी बात है जो राज्य में ही सब कुछ ठीक नहीं है। जो स्थिति है वो तो आप जान ही रहे हैं। एक इतना बुरी हालत में यहाँ का व्यवस्था है, ये कितने लोग मरे हैं उसका कोई गिनती नहीं है। सो भी अगर सिर्फ बीमारी से मरते तो समझते जो बीमारी से बहुत लोग मरते हैं मर गए। कुव्यवस्था के कारण इतने लोग की मौत हुई। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, कोई एम्बुलेंस में ही घूमते रह गया, मर गया। तो मैं समझता हूँ जो कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। और राजनीतिक तो ये अलग बात है, अभी तो राजनीति का तो अभी सेकेंडरी स्टेज होता है, जो मेन है वही गड़बड़ है। क्या लगता है कि अभी जीतन राम मांझी बड़ा दिल दिखा रहे हैं जनता के लिए, तो क्या लगता है कि ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमें सत्ता की लालच नहीं है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि आप सरकार के बुराइयों को भी दिखाइए। ये क्या माजरा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं और उनका बयान बीच बीच में आते रहता है जब उनको लगता है जो कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो वो जो मन की बात है उसको प्रकट करते हैं और जब फिर उनको मनोबल होता है तो मान जाते हैं, यही है। तो अभी अब मानने वाली स्थिति में बोल रहे हैं कि सिर्फ गुस्सा में बोल रहे हैं। अभी एक बयान मैंने उनका देखा था, वो बोलते गुस्सा में बोल दिए थे। तो अब आप लोग पता लगाइए जो गुस्सा में बोल रहे हैं कि कुछ मामला है। दलित के दो नेता हैं, एक तरफ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों दावे कर रहे हैं कि दलित के चेहरे हैं, दलित बस्ती में सरकार के जो समुचित व्यवस्था है वो नहीं पहुंच पा रही है। किस तरह से काम जो हो रहा है वो हो रहा है? नहीं, कहीं भी चल नहीं रहा है काम, तो कहीं नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे ज़रूरत चीज़ है वैक्सीनेशन। ठीक है, अगले बार स्थिति जो थी फर्स्ट फेज में वो अफरा तफरी की स्थिति ज़्यादा थी। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को बस नहीं मिल रहा है, किसी को वहाँ से एक जगह से दूसरे जाने के लिए सवारी नहीं मिल रहा है। इस बार का स्थिति डिफरेंट। इस बार आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और सीट नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। तो कहीं भी कोई कम्युनिटी की बात नहीं है और गरीब और धनिक की बात नहीं है। आप आकलन करके देखिए कि जितना धनी आदमी मरे हैं उससे कम इस बार गरीब तबका के लोग मरे हैं। तो और जिनको कि कोई चीज़ का होता है ना, तन से भी, मन से भी, धन से भी धनी लोग सब, जिनको पावर भी था और पैसा भी था, कोई भी इलाज करा सकते थे, लेकिन अव्यवस्था के कारण उनकी मौत हो गई। और उसमें तो 4 ठो हमारे प्रतिनिधि थे, तीन एमएलसी है, 1 एमएलए, 4 आदमी का मौत हुआ है कोरोना से और चारों सत्ता पक्ष के लोग थे, तब हुआ है। क्या कहेंगे, एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये दावे कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, और आए दिन बिहार में वैक्सीनेशन ठप है।
क्या लगता है कि ये सब हर तबके के लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन कहाँ से मिलेगा? और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये थोड़े कर रहे हैं सबको वैक्सीनेशन मिल गया या मिल जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कह रहे हैं। प्रयास में तो ये भी होता है होगा भी या नहीं भी होगा। आप डबल इंजन की सरकार है सर। नहीं, डबल इंजन का है, बिहार सरकार को कोई मदद नहीं मिल पाएगी। कहाँ मिलता है? मदद तो नहीं मिलता है। वैसे तो देश का जो हालत है, यहाँ का वैक्सीन चला गया विदेश, अपना पीठ थपथपाने के लिए हमारे लोग मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी अपना पीठ थपथपाने के लिए या जो भी और कारण हो बाहर भेज दिए सब। अब फिर मंगवाना चाहते हैं वहाँ से, दूसरे राज्य से, देश से। तो मैं समझता हूँ जो किसी भी स्थिति में अगर पूरी तैयारी से ये लोग काम करेंगे, जो अभी स्पीड है, ये तो 3-4 साल लग जाएगा इनको वैक्सीनेशन दिलाने में। इनकी तैयारी कहाँ है? तैयारी तो कुछ है नहीं, न बनाने की तैयारी है न दिलाने की तैयारी है। तो मुंह से थोड़े होगा वैक्सीनेशन। ईश्वर की कृपा हो, बीमारी ख़त्म हो जाए, लोग बच जाए। हम लोग तो यही दुआ करते हैं इनके राज में, ईश्वर कुछ कृपा करें लोगों पर। नहीं तो इन लोग के इलाज से तो बचने वाला नहीं है लोग। 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या चाहते हैं कि बच्चों का रिजल्ट किस तरह से सरकार की तरफ से जो है वो? ठीक है, वो तो जो उसका प्रोसेस है, ये बात सही है कि परीक्षा का तो माहौल है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी चुनाव का माहौल है। अगर उनको आवश्यकता होगी तो परीक्षा का नहीं है। हम लोग इससे एग्री करते हैं। जो सिस्टम है, जो बच्चे का तो सेफ्टी का ध्यान रखना ही चाहिए, लेकिन हो जो उनका पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। रिजल्ट किस तरह से आप देखते हैं? रिजल्ट का तो और क्या उपाय है? जो पीछे का मार्किंग होगा उस हिसाब से होगा। हम होगा कह रहे हैं, होना चाहिए, डिमांड क्या करें हम। लेकिन मेरा लगता है कि यही सिस्टम होना चाहिए, यही उचित भी है। और तो कोई प्रोसेस इसका हो नहीं सकता। 1 साल का दे दें, 2 साल का दे दें, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट उस पर करें। आखिरी सवाल है, अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ गए हैं, अब आप लोग की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की क्या अब आगे की रणनीति होगी राजनीति में? नहीं, रणनीति हमारे तो अलायंस पार्टनर हैं। हम लोग का एक महागठबंधन है, जिसमें हम लोग सभी दल के आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सभी लोग हैं। चुनाव भी हम लोग साथ लड़े हैं। और लालू जी अंदर रहें या बाहर रहें, ऐसा बात नहीं जो उनके जानकारी में डिसीजन नहीं रहता है। हाँ, ये बात सही है, जो सामने में रहने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। तो उसमें तो ज़रूर वृद्धि होगी, लेकिन उनका जो वोट है वो तो बहुत मतलब सेफ वोट है, मिलता ही है उनको। और सभी लोग जानते हैं जो अपने हिसाब से कहीं भी रहें काम करते रहते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से मांझी और मुकेश सहनी को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था, अभी तक ये समझ में नहीं आया। एक तरफ जीतन राम मांझी बयान देते हैं कि हम नीतीश सरकार के साथ हैं, और दूसरी तरफ उनके नाकामियों को भी दर्शाते हैं। तो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो महागठबंधन की रणनीति के बारे में भी इन्होंने साफ तौर से बताया है कि अब आगे की तैयारी जो है वो हम लोग की चल रही है। कोरोना काल चल रहा है, जैसे ही ये थम जाता है तो हम लोगों की तैयारी जो है वो जोर शोर से है। देखने वाली बात रहेगी कि अब आगे आने वाले समय में बिहार की क्या कुछ बदलती हुई तस्वीर सामने आती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।